थाला जैसे हारे हुए मैचेस को अकेले जिता दिया करते थे, संजू सैमसन भी एक हारी हुई टीम को अकेले जिता दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 103 रनों से जीता है और स्कोर बोर्ड देखेंगे तो समझ आएगा कि संजू सैमसन ने अकेले ही 101 रन बनाए थे। यानी संजू सैमसन जो खेले हैं 2 रनों से पीछे हुए हैं, बाकी अकेले ही उन्होंने एमआई को निपटा दिया था। एमआई को निपटाया तो था क्योंकि जिस पिच पर संजू सैमसन की पारी को कुछ लोग स्लो कह रहे थे, उस पिच पर अगर आप पोस्ट मैच स्कोर बोर्ड देखें तो रियलाइज होता है कि भाई साहब इस पिच पर संजू सैमसन के अलावा किसी ने रन बनाए ही नहीं। ये वैसा ही था जैसे टीम इंडिया को संजू सैमसन ने अकेले क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जिता दिया था। हम खेले, फिर इंग्लैंड को हराया, फिर हमने न्यूजीलैंड को हराया और फिर वर्ल्ड कप जीता। और जब संजू सैमसन सारे काम कर रहे थे तो थाला क्या करते, तो क्यों नाम दे कि संजू सैमसन ही थाला है, न्यू थाला, क्योंकि पुराने वाले थाला तो रील बनवा कर आए ही नहीं। मैदान पर येलो जर्सी भारी पड़ रही थी इस उम्मीद से कि थाला आएंगे, थाला दिखेंगे और मैच फॉर अ रीजन। बट संजू ने कहा कोई बात नहीं, वो पुराने हम नए, जीते तो संजू सैमसन। चेन्नई सुपर किंग्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और चेन्नई सुपर किंग्स पहली टीम बन गई है इतिहास में आईपीएल में जिसने मुंबई इंडियंस को आईपीएल की हिस्ट्री में 100+ रनों से हराया है। 100+ रन, जिसमें 101 रन संजू सैमसन के थे। पहली बार ऐसा हुआ है पिछली 15 सालों में कि सीएसके और एमआई का मैच एमएस धोनी के बगैर हुआ है। हालांकि ये मैच संजू सैमसन की तारीफ के साथ साथ अधूरा रहता अगर अकील हुसैन को लेकर, क्योंकि अकील हुसैन की जितनी तारीफ की उतनी कम है। इस मैच में खबर थी कि प्रशांत को बुलाया जाएगा। पता नहीं प्रशांत और कार्तिक पर सीएसके क्यों इतनी मेहरबान है। मैं पहले मैच से कह रहा हूं कि भाई साहब अकील हुसैन को आप खिलाओ, यह लड़का आपको मैच जिता कर देगा। इसमें इतना दमखम है। अकील हुसैन विद नूर अहमद इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, लेकिन सीएसके अपने राइट प्लेइंग 11 ना खिलाने की वजह से मैचेस हारती रहती है। जैसे उर्विल पटेल को क्यों नहीं खिला रहे मुझे नहीं पता। सैयद मुश्ताक अली में लड़के ने शतक लगा रखा है। आज अकील हुसैन को खिलाया तो अकील हुसैन ने मुंबई के जज्बातों के साथ खेला है। क्विंटन डिकॉक के साथ खेला, नमन धीर के साथ खेला, सूर्य कुमार यादव के साथ खेला, मतलब सबके साथ खेला। क्विंटन डिकॉक को नहीं आउट किया था, दानिश को उन्होंने आउट किया, सूर्य कुमार यादव को आउट किया, तिलक वर्मा को आउट किया, नमन धीर को आउट किया, दानिश को आउट किया और इन चारों को आउट करके 17 रन देकर 4 विकेट निकालकर 1 ओवर देकर वही मैच पैक कर दिया था और वही मैच खत्म कर दिया। पहले पावर प्ले में खत्म किया और उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने टूटी फूटी स्लो लगाते लगाते पार्टनरशिप की तो उस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। इस मैच में फिर से मैं कह रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि टेक्टिकल एरर बहुत बड़ा होता है, लेकिन अकेल आए किस्मत थी तो किस्मत फॉर अ रीजन एंड सीएसके क्रिएटेड हिस्ट्री। सीएसके पहली टीम बन गई है, जैसे हमने बताया मुंबई की स्लो 100+ रनों से हराया है और बहुत बहुत बड़ी बात है ये। रन रेट भी काफी बढ़ गया है सीएसके का, डायरेक्ट 8वें 7वें 8वें नंबर से डायरेक्ट 5वें नंबर। अगर आप नूर और अकील का डेडली कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मुंबई जिस स्पेस पर वर्ल्ड कप पे 250 रन बनाए थे वहां पर आज 8 ओवरों में 1 मेडल, 40 रन, 6 विकेट, यानी नूर और अकील ने वही मैच खत्म कर दिया था। अगर आपके 6 विकेट पे भी टॉप ऑर्डर के 6 स्पिनर्स चुरा लेते हैं तो फिर आप मैच कहां जीतेंगे और यही सारे मैच खत्म हो जाता है। वो जो अकील हुसैन का था ये एक्चुअली मुंबई इंडियंस को बता रहे थे कि अब तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हो। एक्चुअली नहीं बचे हो। नूर अहमद ने भी अच्छी गेंदबाजी की, मतलब 2 विकेट 24 रन देकर मुंबई इंडियंस के सामने और टॉप क्वालिटी विकेट भी निकाले। ऐसा नहीं कि फालतू विकेट निकाले, जबरदस्त गेंदबाजी की है। बट ओवरऑल ये मैच केवल 2-3 लोगों के लिए जाना जाएगा। एक थाला इस मैच में कहकर नहीं आए, क्यों नहीं आए मुझे पता नहीं। दूसरा संजू सैमसन ब्रिलियंट इनिंग, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज से मुंबई इंडियंस से रन नहीं बना। मुंबई इंडियंस और सीएसके दोनों से रन नहीं बना। मतलब ऋतुराज को स्टार्ट मिला लेकिन फ्लॉप हो गए, सरफराज को भी मिला लेकिन फ्लॉप हो गए, दुबे जी बोल्ड हो गए, उसके बाद भी ब्रेविस को स्टार्टअप मिला वो भी नहीं चल पाए, वॉर्टन को मिला वो भी नहीं चल पाए। बट संजू सैमसन चले वैसे जैसे आपके अकील हुसैन चले, और चले तो क्या खूब चले, चलते रहे। सीएसके आज छाती चौड़ी कर कह रहे होगी कि भाई साहब ये हमारे लड़के हैं। संजू सैमसन को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई साहब क्यों खिला रहे हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि आप सोचो कि संजू सैमसन ने क्या कमाल की पारी खेली होगी, क्या कमाल का शतक होगा कि जिस पिच पर अब तक एक भी शतक नहीं है वहां संजू सैमसन ने शतक जोड़ा है। 101 रन बना के क्या कमाल कर दिया है, मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, नो वर्ड। दिल्ली के सामने शतक और मुंबई के सामने शतक, और संजू सैमसन पहले बल्लेबाज बन गए इस सीजन के जिन्होंने 2 शतक लगाए। संजू सैमसन आईपीएल की हिस्ट्री के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक सीजन में 2 शतक लगाए। मतलब संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए कम है। संजू सैमसन सीएसके के लिए पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने सिंगल डिजिट इनिंग खेलकर डबल 100 लगाया है। मुझे तो लग रहा है संजू सैमसन को थाला का क्रेडिट देना चाहिए।
थाला के साथ साथ उन्हें ओडीआई को वर्ल्ड कप में भी शामिल करना चाहिए। ओडीआई में भी अगर आप उनको शामिल करोगे तो गेम चेंजर, क्योंकि गेम चेंजर तो बन ही सकते हैं, अपनी लाइफ की फॉर्म में है और अगले साल वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, वहां पर ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खेला है। तो अगर आप उनको आगे देखते हो तो कहानियां पलट सकती है। वैसे भी पिछले मैच में अभिषेक शर्मा, इसमें संजू सैमसन, दोनों इंडिया के रेगुलर ओपनर्स है और दोनों भी फॉर्म में आकर सबको स्टेटमेंट दिया है कि भाई साहब अभी ओपनिंग स्लॉट की कुर्सी खाली नहीं है, हम खेल रहे हैं। जैसे वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप भी बहुत अच्छे खेल सकते हैं, बहुत जबरदस्त खेल भी रहे, लेकिन फिलहाल अभी हम छकाए बैठे हैं। आप या तो 700-800-900 रन बना लो तो हो जाएगा, क्योंकि 500-600 रन तो हम भी बना रहे हैं। संजू सैमसन का ये डबल 100, और संजू सैमसन को फिर मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी बाकी प्लेयर से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि संजू सैमसन विकेट बचाकर चलते हैं। इस मैच में भी अगर आप पोस्ट मैच सुनोगे, संजू कह रहे थे यार जब भी मैं तेज खेलने जाता हूं तो विकेट गिर जाता है, बट संजू सैमसन जब चलते हैं वो मेक श्योर करते हैं अगले मैच अकेले मैच जिताए, जो उन्होंने वर्ल्ड कप में भी जिताया था, इस मैच में भी जिताया और आगे भी जिताएंगे। इसलिए वर्ल्ड कप में जगह तो पक्की होनी ही चाहिए।